We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल के पास एक ऐसा घातक बम है जिसे छुटकू बम भी कहा जाता है, जिसे बच्चा बम भी कहते हैं। और ये 66 इंच का बम जब किसी इमारत पर गिरता है तो पल भर में उसे मलबे में तब्दील कर देता है। और यही कारण है कि गाजा में एक कैफे पर इजराइल की तरफ से इसी बम से हमला किया गया। इजराइल का वो छुटकू बम जिसने गाजा को बना दिया शमशान। अमेरिका ने तोहफा दिया, इजराइल ने लॉन्च किया और गाजा में तबाही बनकर बरस गया। $250 किलो से भी कम। नाम है MK-82 जनरल पर्पस बम। 30 जून को गाजा के इस कैफे पर इजराइल ने भयानक कहर बरपाया और उसने इस तबाही को मचाने के लिए जिस बम का इस्तेमाल किया उसे एक छुटकू या फिर बच्चा बम कहा जाता है। गाजा का ये अलबाका कैफे नॉर्थ तटवर्ती इलाके में मौजूद है। युवाओं और परिवारों के बीच ये काफी मशहूर था और 20 महीने से जारी बमबारी के बावजूद ये कैफे गुलजार रहा। हाल ही में इस कैफे ने अपने ग्राहकों को इंटरनेट कनेक्शन देना शुरू किया था। यहाँ पर पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों की भीड़ लगी रहती थी। भोजन की भारी कमी के बीच कैफे की रसोई बंद थी, लेकिन लोग यहाँ चाय की चुस्की लेने और युद्ध की तबाही से कुछ पल की राहत पाने जरूर आते थे। पर 30 जून का दिन इस कैफे में पहुंचे लोगों के लिए आफत लेकर आया। इजराइल ने कैफे पर बम गिरा दिया। इससे 3 दर्जन से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। इजराइल ने कैफे पर चलाया था छुटकू बम। MK-2 बम ने कैफे में किया मौत का तांडव। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैफे के खंडहर से जो बम के टुकड़े मिले उससे चौंकाने वाला खुलासा। दीवारों पर बम के मलबे के साथ एक गहरा एग्जॉस्ट चक्र बना हुआ था, जो साफ तौर पर MK-82 बम जैसे बड़े विस्फोटक के इस्तेमाल की तरफ ही इशारा करते हैं। ये जनरल पर्पस वाला बम था। इस बम ने पूरे कैफे को न सिर्फ मलबे में बदल दिया बल्कि लाशों के ढेर भी लगा दिए। इस बच्चा बम को काफी खतरनाक माना जाता है। ये जहां गिरता है वहां एक बड़ा विस्फोट होता है। इमारतें खंडहर में बदल जाती हैं। जमीन के नीचे मौजूद टारगेट तबाह हो जाते हैं। MK-82 गिरने के बाद एक बड़े क्षेत्र को तबाही की जद में ले लेता है। इस बम को मिलिट्री टारगेट पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इजराइल ने इसे यहां इस्तेमाल किया। MK-82 बम 500 पाउंड यानी 227 किलो का होता है। ये बम मार्क 80 सीरीज का हिस्सा है। इसमें 192 पाउंड यानी 87 किलोग्राम विस्फोटक भरा जाता है। इसमें ट्राइटोनल यानी H6 है, जो इसे शक्तिशाली विनाशकारी बनाता है। इसका इस्तेमाल बंकर, टैंक या किसी मिलिट्री ठिकाने को तबाह करने के लिए किया जाता है। इसे F-16, FA-18 और A-10 में आसानी से फिट किया जा सकता है, जिसके बाद किसी भी टारगेट पर इसे गिराकर तबाही मचाई जा सकती है। MK-82 नाम का ये बच्चा बम अमेरिका में बना है। 6 दशक से भी ज्यादा पुराना और असरदार है। इस्तेमाल हाल ही के दशकों में कई बमबारी अभियानों में किया गया है और गाजा में पहले भी इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया। इस बम की खासियत है कि इसे बिना गाइडेंस यानी फ्री फॉल या फिर प्रिसीजन गाइडेंस किट के साथ स्मार्ट बम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल बम है, इसकी लागत भी कम है और जंग के दौरान इसका खूब इस्तेमाल होता है। इसका व्यास 10.8 इंच का होता है और लंबाई महज 66 इंच की होती है। अमेरिका ने इस बम का इस्तेमाल दशकों पहले वियतनाम युद्ध में किया था। खाड़ी युद्ध के दौरान भी इसे गिराया जा चुका है और आज भी युद्ध के दौरान अमेरिका या फिर उसके समर्थक देश जमकर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गाजा में हुआ। इजराइल की सेना का दावा है कि ये हमला हमास के आतंकियों को निशाना बनाने के लिए किया गया था।
हालांकि उसने टारगेट की पहचान तो नहीं की। नुकसान को कम करने के लिए हवाई निगरानी भी की गई थी, पर हमले की जांच अब की जा रही है। अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इजराइल के पास छोटे और सटीक हथियार थे, बावजूद इसके बच्चा बम का इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब ही होता है तबाही और सिर्फ तबाही। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।